अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पोजीशन पर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एट द मिडिल हो, मतलब जो आपका वायर हो, वायर से इस पॉइंट पी पर जो भी एंगल बन रहा होगा वो एंगल कैसा होगा, वायर के इंड ने जो भी एंगल बनाया होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। यानी φ1 हो या φ2, दोनों की वैल्यू सेम होगी। दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा एंगल फाई है और ये भी हमारा एंगल क्या है, फाई है। एंगल हमारे सेम बन रहे हैं दोनों। भाई अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा तो एंगल सेम बनेंगे। तो साइन φ1 भी साइन फाई है, साइन φ2 भी साइन फाई है। हम लोग लिख सकते हैं इन दिस सिचुएशन वी कैन से φ1 इक्वल्स φ2 इक्वल्स फाई, ऐसा मान लेते हैं, है कि नहीं? ऐसा मान लेते हैं। तो जरा बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखोगे? आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a टाइम्स ऑफ साइन φ1 प्लस साइन φ2, दैट इज द साइन फाई प्लस साइन फाई, 2 बार हो जाएगा साइन फाई प्लस साइन फाई, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ साइन फाई। सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन फाई। याद रखिएगा ऐसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये बनेगी। याद रखेंगे इस चीज को। जब भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पोजीशन पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, B इक्वल्स म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a टाइम्स ऑफ 2 साइन फाई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक और केस देखते हैं। दूसरा केस देख लीजिए कि मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो काफी क्लोज में है, या ऐसा भी आप कह सकते हो कि जो हमारा वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, अनंत लंबाई का वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रही है। आप देख लीजिए फॉर द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर, मैंने लिखा हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो भी इनफाइनाइट होगी, और ये यहां पर राइट एंगल सबटेंड कर रही होगी, है कि नहीं? बोलिए। तो यानी कि φ1 की वैल्यू हो गई 90 डिग्री और φ2 की वैल्यू भी क्या होगी, 90 डिग्री। लिखिए इस बात को, इन दिस सिचुएशन वी कैन से φ1 इक्वल्स φ2 इक्वल्स 90 डिग्री ईच, हर एक की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी B इक्वल्स म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a टाइम्स ऑफ साइन 90 प्लस साइन 90, है ना? और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 2, यानी हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ I बाई a। इस फार्मूले को आप ऐसे ही याद रखेंगे, ऐसे ही लिखा करेंगे और ऐसे ही याद भी करेंगे हमेशा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड को लिखना हो, देना हो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अलग मत करिए, एक साथ लिखिए, क्योंकि आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है वो मालूम है। कितनी होती वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन जो 4 पाई है इसकी वैल्यू सिस्टम में इंटरनेशनल में होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। याद रखेंगे। सीजी सिस्टम इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। चलो आगे बात करते हैं, याद रहेगा सभी को। हाँ सुनो एक चीज, कई बार जो है इस 2 को 4 से कैंसिल भी कर देते हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी लिख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे लिख लेते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो होगा इनफाइनाइट वायर के लिए वो होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a शॉर्ट में। लेकिन आप ऐसे याद रखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ करंट अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, एक और केस देखते हैं। फॉर द सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है? सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो किसी एक इंड के करीब में है, किसी एक इंड के करीब में, दूसरा इंड हमको पता ही नहीं कहां पर जा रहा है, दूसरा जो इंड है वो इनफाइनाइट पर है। तो जरा सोचिए इस केस में φ1 और φ2 की वैल्यू क्या है? आप बोलेंगे तो φ1 की वैल्यू तो भाई 90 हो जाएगी, दिखाई ही पड़ रहा है। φ1 तो हमारा हो जाएगा 90, लेकिन φ2 क्या होगा? तो बोलोगे φ2 बनेगा 0 डिग्री, बिकॉज ये इसी के करीब में आ गया है। So in this situation for the semi-infinite wire we can say φ1 equals 90 and φ2 equals 0 degree, or the value of the magnetic field near any one of the end of the wire, that is mu naught I upon 4 pi a times of sin 90 plus sin 0, sin 0 equals 0,
यानी हमें आंसर क्या मिलेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। सेम आंसर मिलने वाला है, हमें आंसर सेम मिलेगा, यही मिलेगा, बिकॉज 1 + 0 1 ही होता है ना। तो याद रखेंगे, अगर कोई वायर सेम ही इनफाइनाइट लेंथ का हो, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन किसी एक एंड के करीब में हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड होगा B इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, सेम यही होगा। देख लीजिए, सबसे पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अगर फाइनाइट लेंथ का है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर जो एंगल्स बन रहे हैं वो ∅1 ∅2 है, करंट आई है, डिस्टेंस स्मॉल है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ∅1 प्लस साइन ∅2, या म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए cos θ1 प्लस cos θ2, बट कीप इन माइंड हियर θ1 एंड θ2 आर द एंगल्स मेड एट द wire with the point of observation. Second, if wire have the finite length and point of observation is lying at the perpendicular bisector position, then ∅1 and ∅2 की वैल्यू सेम हो जाएगी और हमारा आंसर क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 2 टाइम्स ऑफ साइन फाई। फॉर द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर, करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2I/A, ऐसा लिख सकते हैं। And for the same infinite current carrying wire, magnetic field is mu naught I by 4 pi A. Thank you.